मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ज्ञानानंद नाम के ग्रंथ में 38वें सर्ग के अंतर्गत हम पदस्थ ध्यान का वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसका अभी थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। तो देखते हैं, आज नहीं तो कल उसका समापन होगा। और आगे के जो उसके और पद आ रहे हैं और जो उसका समरी जो आने वाली है वो बहुत सारगर्भित है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और इनके पढ़ने से क्या क्या प्राप्ति होती है। सहज में प्राप्ति होती है या इंटेंशनल प्राप्ति होती है, किन चीजों की जो है वो मंत्रों से प्राप्ति होती है और किन चीज की सहज में प्राप्ति होती है, सब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैंने कल ये पढ़ा था, इस मंत्र को पढ़ा था। ये मंत्र में पढ़ा, जो इस प्रकरण में प्रणव और शून्य तथा अनाहत ये तीन अक्षर हैं, इन तीनों अक्षरों को ही बुद्धिमानों ने तीन लोक के तिलक समान कहा है। वो तीन अक्षर उन्होंने नीचे जो बताए हुए हैं, ऊपर बताए थे शायद। नहीं, इसमें नहीं बताया सर, आपने उसमें से हाँ, अपनी किताब में दिए, मेरी किताब में है। किताब किताब में से देख के आपने उद्बोधन किया था। हाँ बराबर। ओम आ हा। हाँ, जो इस प्रकरण में ये जो दिया ना उसमें इसके अक्षर बताता हूँ। प्रणव और शून्य तथा अनाहत ये तीन अक्षर कहा है उन्होंने। ओम ह और आ अक्षरों को ही बुद्धिमानों ने तीन लोक के तिलक समान कहा। फिर इसको किस तरह से इसकी साधना करना है वो उन्होंने बताया। इन तीन अक्षरों को नासिका के अग्रभाग में अत्यंत लीन करता हुआ ध्यानी अणिमा महिमादिक 8 रिद्धियों को प्राप्त होकर तत्पश्चात अति निर्मल ज्ञान यानी केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। देखो, अपन ने कल भी ये बात कही थी कि केवल ज्ञान इससे डायरेक्ट नहीं हो रहा है इन मंत्रों से। ये जो धर्म ध्यान का जो विषय चल रहा है इससे डायरेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं कि जिसने इन अक्षरों के माध्यम से, इन पदों के माध्यम से अपने उपयोग को सूक्ष्म किया है, चित्त को स्थिर किया है, ऐसा व्यक्ति ही आगे केवल ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसका भाव खाली इतना है, क्योंकि केवल ज्ञान जब भी होता है वो शुक्ल ध्यान पूर्वक ही होता है। और अपन पढ़ेंगे उसको कि दूसरा शुक्ल ध्यान क्या होता है। तो यहाँ उनका कहने का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जो आगे बढ़ रहा है निरंतर, जो इसकी साधना कर पा रहा है, वही आगे चल करके उसके योग्य बनेगा। फिर आगे उन्होंने दिया है अगला अपन ने पढ़ा था, षड्खेन्दु कुंद धवला ध्याता देवास्त्रयो विधानेन जनयन्ति सर्व विषयं बोधम कालेन तद्वयानात्। पूर्वोक्त ये तीनों देव अक्षर, मतलब अक्षरों को देव स्वरूप बताया। कैसे हो, कैसे कलर में देखना है, शंख के समान, कुंद के पुष्प समान तथा चंद्रमा समान विधान पूर्वक ध्याये जावें तो इनके ध्यान से कितने ही काल में समस्त विषयों का ज्ञान कराने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न होता है ना। तो उन्होंने क्या लिखा, इसके आगे लिखा है, इनके ध्यान से कितने ही काल में, मतलब समय आने पर परंपरा से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इमीडिएटली इसके अक्षरों के चिंतन से केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो ये उन्होंने बताया, उसको धवल कलर में देखना। देखो, कोई मंदिर जी से इसमें किताब लेके आया था, बाबू जी ने दिया, औषधि रहित चिकित्सा। इसमें भक्तामर की जो है जो 48 काव्य हैं, उन काव्यों के ऊपर में एक एक काव्य जो है और उसको बना करके उसमें उन्होंने रिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र और ये सब जो काव्य मंत्र और यंत्र वगैरह बना करके ये सब बताई है साधना। ठीक है। उसमें आप देखेंगे, मैंने उसमें डाला ग्रुप में,
उसमें रिद्धि मंत्र भी है, सिद्धि मंत्र भी है, और उसमें क्या फल की प्राप्ति है, मतलब इससे कौन सी रिद्धि सिद्ध हुई, ये उन्होंने लिखा है उसमें, तो मैंने उसमें डाला है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये सब जो जो मंत्र हैं, कुछ मंत्रों से तो सिद्धियां उन मंत्रों के ध्यान करने के कारण होती, और कुछ रिद्धियां ऐसी हैं जो स्वयं तपस्रण के बल पर प्राप्त होती हैं, जैसे केवल ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान है, वो जो है वो इन मंत्रों के धर्म ध्यान वाली ये मंत्रों के से डायरेक्ट नहीं होने वाली। हाँ, ये जरूर है कि उनकी योग्यताएं उतनी बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि अभी अपन इसके बाद में तो रूपातीत, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान पढ़ेंगे धर्म ध्यान के वेद में, हाँ, इसको और क्लियर किया गया है। और उसके बाद शुक्ल ध्यान। तो देखो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो साधक है, साधक मुनि जो है, वो इन अक्षरों को कैसे कैसे, और जो जो मैंने आपको पुस्तक दिखाई इसमें भी वो रंगों का उन्होंने पूरा विशेष दिया है, कौन सा जो है किस रंग में उसको ध्यान करना है। तो जैसा कि इनके प्रेक्षा ध्यान में भी सब बताया हुआ है, वो वैसे ही यहाँ पर भी इसका और विस्तार है आगे, इसमें नहीं हुआ ग्रंथ में, और जगह पर है। तो इन्होंने कहा पूर्वोक्त ये तीन देव अक्षर शंख के समान यानी श्वेत, कुंद के पुष्प समान, वो भी श्वेत है, तथा चंद्रमा समान विधान पूर्वक ध्याये जावे। विधान पूर्वक अर्थ क्या है, इनकी और विधियां हैं, जैसा कि ये पुस्तक मैंने आपको दिखाई उसमें वो पूरा लिखा है विधान, कि कैसे आप बैठे हैं, कौन सी दिशा में बैठे हैं, कैसा मुख करके बैठे हैं, कौन से वस्त्र धारण करें, और भी बहुत सारा वातावरण के बारे में वो सब विधि विधान दिया हुआ है। तो यहाँ उन्होंने उसी का एक इंडिकेशन दिया है। विधान पूर्वक ध्याये जावे, तो इनके ध्यान से कितने ही काल में, कितने ही काल का मतलब समय आने पर, जब समय परिपक्व हो जाएगा और उतनी उसकी साधना हो जाएगी, तो परंपरा से उसको ये ज्ञान कराने वाला, पहले तो क्या होगा, समस्त विषयों का ज्ञान, मतलब उनमें पहले अपन ने ये भी पढ़ा था कि थोड़ा सा लौकिक भी हो जाता है, अवधि ज्ञान टाइप का भी होता है, लेकिन उसके बाद में केवल ज्ञान के रूप में भी परिणमित होता है। उसके बाद अगला है 89 पे। देखो इन्होंने इसमें दिखा ना, इन तीन अक्षरों को नासाग्र अग्रभाग में लीन करता हुआ ध्यानी, अपन ने पढ़ा ना, हाँ, इन तीन अक्षरों को नासिका के अग्रभाग में अत्यंत लीन करता हुआ ध्यानी अणिमा महिमादिक 8 रिद्धियों को प्राप्त होकर तत्पश्चात अति निर्मल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, यानी अणिमा महिमादिक 8 रिद्धियां ये सिद्ध की जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने मंत्रों के माध्यम से सिद्ध किया है। और आगे के आप उसमें पैराग्राफ में देखेंगे तो वहां आया है कि जो बहुत सारे जो ज्ञानी ध्यानी मुनिराज हैं जो आगे पहुंच जाते हैं, उनको इन मंत्रों का जाप करे बिना भी वो रिद्धियां सहज में प्रकट होती हैं। अब देखिए 89। प्रणव युगलस्य युग्मं पार्श्वे माया युगम विचिन्तयति मूर्धस्थं हंस पदम कृत्वा व्यस्तम वितंद्रात्मा। प्रणव युगल कहिए, दो ओंकार का युग्म, और दोनों तरफ दो माया युगल ह्रीम ह्रीम ऐसे, और इनके ऊपर हंस पद रखकर प्रमाद रहित होकर ध्यानी भिन्न भिन्न चिंतवन करे। वह मंत्र है जो उसमें लिखा है ह्रीम ओम ओम, दो बार ओम आएगा और दो बार ह्रीम आएगा, दोनों ह्रीम के बीच में ओम ओम आएगा, और फिर हंस है, ऐसा है। ठीक है, इस मंत्र को क्या बोल रहे हैं, प्रणव युगल, यानी दो 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 है ना ये, ओम जो है वो दो आया है, और ये ह्रीम जो माया पद है वो दो बार आया है, हंस ऐसा है। अब इसको करने से क्या होगा, ततो ध्यायेन महाबीजम स्त्रीकारम छिन्न मस्तकम अनाहत युतम दिव्यम विस्फुरंतम मुखोदरे। तत्पश्चात महाबीज, जो स्त्री, स्त्रीम ऐसा अक्षर, और छिन्न मस्तक अर्थात जिस पर बिंदु अनुस्वार नहीं है, उसको अनाहत ये सहित दिव्य मुख पर स्फुरायमान होता हुआ चिंतवन करे। ये बोले एक तो अक्षर हो गया महाबीज अक्षर स्त्रीम, और फिर छिन्न मस्तक अर्थात जिस पर बिंदु और अनुस्वार नहीं है। इसमें नहीं है सर वो लिखा हुआ पूरा, है, इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं है, हाँ इसमें पूरा लिखा हुआ नहीं। डिस्प्ले किया है जो उसमें।
चलिए चलिए, कोई बात इसमें भी नहीं आ रहा है। तो एनीवे, इसलिए चिंतवन करें। फिर आगे देखो, और एक और विद्या उन्होंने दिया, एक मंत्र, बड़ा मंत्र दिया है। श्री वीर वंदनो श्री वीर वदनोदगीर्णाम विद्याम चाचिन्त्य विक्रमाम कल्पवल्लीमिवाचिन्त्य कल संपादन क्षमाम। और श्री वीर वर्धमान भगवान के मुख से निकली हुई विद्या का चिंतन करे, कैसी है वह विद्या। देखो, ये पूरे धर्म ध्यान में कहीं इन्होंने विद्या शब्द उपयोग किया है, कहीं उन्होंने रिद्धि शब्द उपयोग किया है, कहीं ये लिखा हुआ है कि उसकी प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है। लेकिन वो सबका अर्थ जो है एक ही है। और धर्म ध्यान को इतना व्यापक बनाया हुआ है कि जिस व्यापकता के कारण उसमें कुछ चीजें जो है वो मुनियों के द्वारा अचीव की जाती हैं, कुछ चीजें उनको तपस्चरण के बल पर सहज प्राप्त होती हैं, और गृहस्थों को भी कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। ये अपन लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, श्री वर्धमान भगवान के मुख से निकली हुई विद्या का चिंतन करें, कैसी है वह विद्या। अचिंत्य पराक्रम वाली और कल्प वेल के समान अचिंत्य फल देने में समर्थ है। ऐसी विद्या ओम जोगे मग्गे तच्चे भूदे भव्य भविष्य अखे पखे जण पारिष्य स्वाहा। तत्पश्चात ऐसा मंत्र है ना। ये देखो, विद्या का ये विद्या मंत्र है। फिर उसके बाद में दूसरा, और जो रिद्धि सिद्धि मंत्र जैसे अब उस किताब में लिखा है, वो मंत्र दिया है। ओम ह्रीम स्वरहम नमो नमो अरहंताणम ह्रीम नमः। है। आवाज आ रही है कहीं से? आवाज बंद कर दीजिए। किस क्या से आ रही भाई आवाज? हो गई बंद। पवन चंद जी की यहाँ से आ रही है। तो देखो, ये इन्होंने जो दो अक्षर लिखे हैं, इस किताब में भी ऐसे इन्होंने जो मंत्र लिखे हैं। इसमें पहले दिया है वो जो भक्तामर का कोई काव्य है, उसका इन्होंने यंत्र बनाया। यंत्र बनाने के बाद उसको उसका अन्वयार्थ दिया है, फिर भावार्थ दिया है, फिर सिद्धि मंत्र दिया है, फिर रिद्धि जाप दिया है, फिर रिद्धि का महत्व दिया है कि इस रिद्धि को पढ़ने से क्या होता है, छोटे मोटे सांप सांप और आदि का विष दूर हो जाता है ना। ऐसा करके पूरा विधि विधान इसमें दिया हुआ है। तो मतलब कहीं उन्होंने दो तरह से उसको सिद्धि मंत्र अलग दिया है, रिद्धि मंत्र और रिद्धि जाप अलग दिया है। तो यहाँ भी उन्होंने इस तरह का दिया है, और उसको इन मंत्रों से प्राप्त होने वाली जो विषय वस्तु है उसको विद्या से भी संबोधित किया। ठीक है ना। ऐसी विद्या ओम जोगे मग्गे तच्चे भूदे भव्य भविष्य अखे पखे जण पारिश से स्वाहा, ये कहा। और फिर तत्पश्चात ऐसा मंत्र है, ओम ह्रीम स्वरहम नमो नमो अरहंताणम ह्रीम नमः। ऐसे अक्षर है। आगे इसके बारे में लिखा है, विद्याम जपति इमाम निरंतरम शांत विश्व विस्पंद है अणिमादि गुणालब्धवा ध्यानी शास्त्रार्णवम तरति। जो ध्यानी शांत वेग निश्चल होकर इस विद्या को निरंतर जपता है, वह अणिमादिक गुणों को प्राप्त होकर शास्त्र समुद्र से पार हो जाता है, अर्थात श्रुत केवली होता है ना। तो देखो, अब इसमें जो यहाँ भी अणिमा महिमादिक की प्राप्ति बताई, और 87 वाली गाथा में भी ये बताया, 87 में भी कि इन अक्षरों से नासिका के अग्रभाग में करें अणिमा महिमादिक प्राप्त होती है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो अणिमा महिमादिक 64 रिद्धियों में से कुछ रिद्धियां ऐसी हैं जो मंत्रों के द्वारा सिद्ध की जा सकती हैं, उनमें ये महिमा अणिमादिक आदि हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो सहज में उन मुनिराज को प्राप्त होती हैं, जो उस लेवल का उनका जो ध्यान आदि होता है, जैसे मने पर्या ज्ञान होता है या केवल ज्ञान होता है। तो इसलिए ये चीज जो अपनी अपन कल कह रहे थे ना, कि खाली वो जो रिद्धियां हैं वो सब उससे ही प्राप्त होती हैं, तपों से प्राप्त होती हैं, आगे और क्लियर किया हुआ है। इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो ऐसे मंत्रों से भी सिद्ध होती हैं और सहज में भी प्राप्त होती हैं। तो अब देखिए, ये अपन ने जो पढ़ा, ओम ह्रीम स्वरहम नमो अनमोरंताणम ह्रीम नमः, ऐसे अक्षर है। जो ध्यानी शांत वेग निश्चल होकर इस विद्या को निरंतर जपता है, यहाँ उन्होंने शब्द क्या यूज किया, विद्या को, वह अणिमादिक गुणों को प्राप्त होकर, अणिमा महिमा आदि जो 64 रिद्धियों में से है ये, उसमें अलग अलग भेद किए ना, बुद्धि रिद्धि है, दूसरी रिद्धियां हैं,
शास्त्र समुद्र के पार हो जाता है, अर्थात श्रुत केवली होता है। श्रुत केवली किसे कहते हैं? जिसको द्वादशांग जिनवाणी का संपूर्ण ज्ञान होता है, 12 ही अंगों का ज्ञान होता है, या जो मुख्य रूप से जो बोलते हैं ना, जिनको पूर्व का विशेष महत्व है तो बोलते हैं 11 अंग और 14 पूर्व, लेकिन शुद्ध केवली को संपूर्ण ज्ञान होता है। आगे है त्रिकाल विषयम, त्रिकाल विषयम साक्षात् ज्ञानमस्योपजायते विश्व तत्व प्रबोधश्च सतताभ्यास योग्यतः। इस विद्या का ध्यान करने वाले के निरंतर अभ्यास करने से समस्त तत्वों का ज्ञान और त्रिकाल विषय साक्षात ज्ञान कहिए केवल ज्ञान उत्पन्न होता। तो देखो इसमें जैसे मैंने बीच बीच में आपको बताया कि इसमें भ्रमित मत हो जाना। अगर उन्होंने बोला कि केवल ज्ञान हो जाता है, इसका मतलब इस धर्म ध्यान से केवल ज्ञान होने वाला नहीं। खाली वो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं कि जो यहाँ तक पहुंच गया है, जिसका ध्यान में इतनी स्थिरता आ गई है, जो इन मंत्र को जपने के योग्य बन गया है, वही कालांतर में जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता के कारण केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इस विद्या का ध्यान करने वाले के निरंतर अभ्यास करने से समस्त तत्वों का ज्ञान और त्रिकाल विषय साक्षात ज्ञान कहिए केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो आगे चल के फिर देखो एक और बहुत बढ़िया चीज आने वाली 94 नंबर का। शाम्यंती जंतव क्रूरास्तथान्ये व्यंतरादयः ध्यान विध्वंस कर्तारो ये न तद्वी प्रवंचयते। अब ध्यानी के उपसर्ग करने वाले क्रूर जंतु तथा ध्यान को नाश करने वाले व्यंतराधिक जिस ध्यान से उपशमता को प्राप्त होते हैं, उस ध्यान का विस्तार से वर्णन कर। ठीक है, मैं पहले इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसमें उसकी उन्होंने विधि बताई कि कौन सी विधि से ये किया जाए तब ये संपन्न होता है। ठीक है, और फिर अपन डिस्कस करेंगे कि क्या वो मुनि जानबूझ करके उन सर्प आदि की या सिंह के जो क्रूर पशु हैं उनका उपद्रव दूर करने के लिए इन मंत्रों को सिद्ध करते हैं, या वो स्वतः सिद्ध होते हैं, कैसे होता देखो। तो अभी मैंने पढ़ा, अब ध्यानी के उपसर्ग करने वाले क्रूर जंतु तथा ध्यान को नाश करने वाले व्यंतराधिक जिस ध्यान से उपशमता को प्राप्त होते हैं, उपशमता को मतलब वो वैसा करने में फिर समर्थ नहीं होते, आक्रामक आक्रामक नहीं होते, उस ध्यान का विस्तार से वर्णन करते हैं। 95 नंबर इसके उन्होंने दुए दिए हैं बहुत सारे। दिग्दलाष्टक संपूर्णे राजीवे सुप्रतिष्ठितम स्मरातत्वानमत्यंत स्फुरद ग्रीष्मार्क भास्करम प्रणवादस्य मंत्रस्य पूर्वादिषु प्रदक्षिणं विचिन्तयति पत्रेषु वर्णैकेकमनुक्रमात् अधिकृत्य छन्दं पूर्वं सर्वाश सरसम्मुखे परं स्मरत्यष्टाक्षरं मन्त्रं सहस्रेकं शताधिकं प्रत्यहं प्रतिपत्रषु महेन्द्रसाद्य अनुक्रमात् अष्टरात्रं जपेद्योगी प्रसन्नामल मानसः तस्याचिन्त्य प्रभावेण क्रूराशय कलंकिताः त्यजन्ति जन्तवो दर्पं सिंहत्रस्ता इव दिग्दिकाः। 8 दिशा संबंधी 8 पत्रों से, जो अपन को पहले बताया था कि आपका एक कमल है, उस कमल के जो 8 पत्र हैं उसमें आपको 4 दिशाओं में कौन से जो पद रखना है और 4 विदिशाओं में कौन से रखना है। तो अब इसी की विधि बताई। 8 दिशा संबंधी 8 पत्रों से पूर्ण कमल में भले प्रकार स्थापित और अत्यंत स्फुरायमान ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दैदीप्यमान आत्मा को स्मरण करें। उस कमल के बारे में फिर उसमें क्या करें, प्रणव है आदि में जिसके ऐसे मंत्र को पूर्वाधिक दिशाओं में प्रदक्षिणा रूप एक एक पत्र पर अनुक्रम से एक एक अक्षर का चिंतन करें।
कौन से अक्षर हैं? वे अक्षर हैं ओम नमो अरहंताणम। ठीक है, ये 8 अक्षर हो गए, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। इनमें प्रथम पत्र को मुख्य करके सर्व दिशाओं के सम्मुख होकर, मतलब आप कहीं से शुरू करेंगे तो वहां से डायरेक्शन लेते हुए क्लॉकवाइज सर्व दिशाओं के सन्मुख होकर इस अष्टाक्षर मंत्र को 1100 बार चिंतवन करें। इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक पत्र में पूर्व दिशादि के अनुक्रम से 8 रात्रि पर्यंत प्रसन्न होकर जपें। मतलब उसको निरंतर करके 8 रात्रियां हो जाए तब तक उसको जपना है। उसके अचिंत प्रभाव से क्रूर चित्त जीव सिंह से भयभीत होकर जिस प्रकार हाथी गर्भ छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अपना गर्व छोड़ देते हैं। तो मेरा साफ सबसे प्रश्न है कि ये जो उन्होंने जो साधना बताई है, और ये सब मुख्य साधना मुनिराज के माध्यम से बताया है। श्रावक तो जंगल में जाते भी नहीं, ना वो इस तरह का ध्यान कर रहे हैं, तो वो बात मुनियों की हुई। तो क्या वो मुनि को ऐसा विकल्प आता है कि मैं इन युगंतर आदि हैं जो मेरी तपस्या में विघ्न कर सकते हैं, या क्रूर हिंसक पशु हैं, उनको मेरे उसमें आ सकते हैं, इसलिए मैं इन मंत्रों का जाप करके उनको स्तंभन कर दूं? तो भाई ऐसा साहब, क्या? हाँ बोलिए। ये जो 8 कमल, आज कमल पर 8 जो पंक्तियां बताई हैं, उसमें हाँ। ये जो 8 वो एक पर ओम लिखना है, एक पर णा लिखना है, एक पर मो लिखना है, एक पर आ लिखना है, एक पर कैसे लिखना है, या सब पे ओम नमो अनंताम लिखना है? देखो अभी इसमें तो उन्होंने ऐसे ही लिखा है, जबकि पहले जो अपन ने लिखा था ना 4 दिशाओं में 4 विदिशाओं में, हाँ, है ना, यहाँ तो उन्होंने लिखा है 8 दिशा संबंधित, तो 8 दिशा हो गई ना ये। तो एक बार ओम लिखा जाएगा, एक बार णा लिखा जाएगा, एक बार मो हाँ। लिखा जाएगा, यस एक बार आ यस, लिखा जाएगा, एक बार रा लिखा जाएगा, एक बार हाँ लिखा जाएगा, एक बार ता, हाँ एक बड़ा, तब 8 होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, लिखा ऐसे जाएगा ही। ना? हाँ ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो अब मेरा जो प्रश्न है वो आप समझ गए होंगे कि क्या उन मुनियों को ऐसा विकल्प आता है कि मेरी तपस्या में ये बाधाएं पहुंचा सकते हैं, तो क्यों ना मैं इस मंत्र से सिद्ध करके उनको उनकी स्तंभन कर दूं? ऐसा आता है क्या? बताओ। शैलन जी हैं? हाँ जी सर। नहीं ये है तो ना? उपशम के लिए है भाई साहब, ये तो और उपशम का मतलब है कि वो स्तंभित हो जाते हैं, उनका जो नहीं, उपशम माने कम, खत्म करने नहीं वाले नहीं उपशम। नहीं नहीं, यहाँ उपशम का अर्थ है कि सर वो शमित हो जाते हैं, वो उनका जो है वो क्रोध आदि नष्ट हो जाता है, वो वैसा करने में समर्थ नहीं होते। सर हाँ, मेरा मतलब सर मेरा समझ ऐसी है इसमें, हाँ बोलिए। मेरी समझ ऐसी है इसमें कि यदि हमारा ये भाव है, डर का भाव है हमारा, हाँ सिंह से और मतलब क्रूर पशुओं से डर का भाव है, तो फिर हम वहां जा ही नहीं पाएंगे, वहां पर हम तपस्या करने जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वास्तव में वो उपद्रव भी तो होते हैं, तो हाँ हमारे पास में जो जो ऐसी रिद्धियां ऐसी हो जाती हैं कि वो हमसे स्वतः ही दूर रहते हैं, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। क्योंकि ये भाव करके जाएंगे उनको, हमको फिर हम हमारा ये हो गया, फिर भाव ही ऐसा हो जाएगा, हमारा प्रयोजन ही चेंज हो जाएगा। तो हम्म, आप बताइए इसमें, आप नहीं, कैसे? नहीं अगर वही अगर अपन डिस्कस भाई करते साहब, हैं। अगर हाँ अगर भाव करके जाएंगे हाँ तो फिर वो एक निदान का रूप ले लेगा। हाँ, भाई साहब, मैं इसमें ऐसा समझाऊं, ठीक बात है। हाँ बोलिए बात। मैं भाई साहब इसमें ऐसा समझाऊं कि हाँ अगर जैसे ये उपशम मतलब ये लिखा है ना, देखो 8 दिशाओं में ये उपशम करने के लिए हाँ क्रूर 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 वो जो जानवर हाँ हैं, हाँ उनके 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 क्रूरता को उपशम करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो उपशम करने के लिए ये पहले अगर आपको डर लग रहा है, अभी शैलेंद्र जी बता रहे थे ना कि डर हाँ डर लगता है कि अगर भयग्रस्त हो गए आप, तो आप इसका अगर आप स्मरण करेंगे, इसका अगर वो करेंगे, दान करेंगे, तो वो जो क्रूरता है उनकी, वो आप ऊपर मनोवैज्ञानिक तौर से वो आपको असर नहीं करेंगे। ये मैं समझाऊं, ऐसे गलत समझाऊं तो बताओ। नहीं नहीं, अपन सब डिस्कस करते हैं ना, कौन कौन क्या क्या सोच सकता है। हाँ नहीं, बताइए आप ओपिनियन आप बताइए, साहब। मैं जो समझा ये बताऊं। हाँ ठीक है, और मैं भी बताऊंगा। हाँ हरपिजन साहब बताएं। नहीं साहब, मैंने हाँ ढंग से सुना भी नहीं, मैंने जो पूरी उसके आपसे सुना भी नहीं है। नहीं, आपको फिर से बता देता हूँ कि ये हाँ जो मंत्र अपन ने पढ़े हैं इसमें,
ओम नमो अरहंताणम, उसको अष्टकमल दल के ऊपर में एक एक अक्षर उसकी पंखुड़ी के ऊपर में पूर्व दिशा से लेकर के बाकी सब दिशाओं में विदिशाओं में स्थापित करना है और उसका वहां पे चिंतन करना है। और वो बोल रहे हैं कि अगर भली प्रकार विधि पूर्वक आपने इसको चिंतन कर पाए तो जो क्रूर क्रूर पशु आदि हैं, हिंसक पशु हैं जिनसे आपकी तपस्या बाधित हो सकती है, या कोई व्यंतर देव आदि हैं, तो वो सब कीलित जैसे हो जाते हैं, अर्थात वो स्तंभन को प्राप्त होते हैं या उपशमित होते हैं, तो वो ये विघ्न बाधाएं नहीं कर पाते। कोई ऐसा नहीं तो पीड़ित हो जाते हैं तो बहुत उनके जो है शांत भाव उनमें पैदा हो जाते हैं और नहीं, बाकी वो तो तो सही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अपना चलना फिरना छोड़ देते। किलित का मतलब कि एक आप नहीं, उनको उपशमित का मतलब यहाँ पे कीलित का मतलब नहीं है। उपशमित का मतलब कि वो जो उनकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रूरताएं हैं, वो शमन हो जाती हैं उस काल में। हाँ बस क्रूरताओं का शमन हो जाता है। नहीं, मगर मेरा प्रश्न ये है कि क्या मुनिराज इस तरह के उपद्रवों से डर करके करते हैं, या वो सहज में होता है, या जैसे अभी किसी ने बताया कि बाबूजी ने बताया, किसने, कि ऐसी दशा को जब वो देख लेते हैं कि ऐसा कुछ संकट आ पड़े हैं तब वो ध्यान करते हैं। ऐसे भी तीन तीन क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। चाहे जंगलों नहीं, जंगलों में अगर साधना कर रहे हैं तो आपको पहले से आभास है कि जानवर वगैरह आएंगे उनको डिस्टर्ब करेंगे, तो हाँ, पहले से ही वो आपके जैसे लक्ष्मण रेखा जैसे आपकी चारों तरफ खींच ली अपने हाँ, कि भाई किसी तरह से उनकी वजह से व्यवधान नहीं पड़े मेरी साधना में, हाँ, तो इस तरह की व्यवस्था करके कीलित कर लेते हैं। हाँ, बराबर। हाँ, यानी मतलब भय के कारण, भय के। प्रिएम्प्टिव है। अब आप ये देखिए, ये पोस्ट नहीं है, प्रिएम्प्टिव है। मतलब ओके, आपने पहले से ही अपने उसके हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है और जिससे आपकी साधना डिस्टर्ब नहीं हो। उद्देश्य बोलो भाई, आप डिस्टर्ब आप हो लोग सब, ऐसा नहीं है। आप लोग सहमत हैं इस सबसे? हाँ नहीं सही साहब, बात कह रहे हैं, सही कह रहे ऐसा हैं। है मुझे लगता है साहब ये जो जो इनका कीलित होना है तो साइड इफेक्ट है, मेन तो वो अपना ध्यान कर रहे हैं। सर, ऐसा है एक सेकंड, एक सेकंड, सीबीएन था। हाँ, ये बोल रहे हैं जरा, बोले। हाँ, क्या बोल रहे हैं तो बल्कि जो साहब? मुनि मुनि हैं वो तो अपने ध्यान में है, अपनी तपस्या में, जिससे कि जो उनका मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं। तो अभी जो करने से जो व्यंतर या दूसरे उपशम ये हो रहा है, वो तो हाँ, उसका कीलित होना उन मंत्रों का साइड इफेक्ट है, वो उसको उद्देश्य लेके नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं साहब, मैं इसमें कहना चाहूंगा, हाँ, जब मुनि ऐसी जगह पहुंचते हैं जंगल में, हाँ, तो कहीं कहीं भी जाते हैं तो एक तो वातावरण वहां पर ऐसा होना चाहिए जहां उसका ध्यान कर सके। हाँ, तो जैसा आरपी जैन साहब ने कहा, बीवी जैन साहब ने भी कहा कि उस वातावरण को एक भय रूप नहीं, ये एक जैसे विधान में अपन तैयारी करते हैं किसी विधान करने के लिए, हाँ, उसी तरह से मुनि महाराज जब वहां पहुंचते हैं जंगल में ध्यान करने के लिए, तो ये उसकी तैयारी है, ये भय रूप नहीं है। ये कहना चाहिए ये सावधानी रूप है। सावधानी होना, सावधान होना, भय भयभीत होना, इन दोनों में अंतर है। बहुत तो बढ़िया। ये उसकी तैयारी के रूप में इन मंत्रों के द्वारा क्या कहते हैं, उनको उनके जो क्रूर स्वभाव है उसको क्या कहते हैं शांत स्वभाव में परिवर्तित करके अपने ध्यान में मग्न रहने के लिए, जिससे कोई विघ्न ना हो, उस तरह का ख्याल है ये। नहीं, ये मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर भी बहन जी से भी और पूछते हैं उनका क्या विचार है इसके बारे में। बहन जी बताइए। मुझे तो ना यहाँ पे हाँ, जंगल की और पशुओं की बात ही नहीं हो रही, वो तो उन्होंने उदाहरण दिया है, उसका दिया है, उसके अचिंत्य प्रभाव से क्रूर चित्त जीव, मतलब क्रूर चित्त जीव वो शांत हो जाते हैं। और वो उसका उदाहरण दिया, जैसे सिंह से भयभीत होकर हाथी शांत हो जाते हैं, हाथी अपना गर्व छोड़ देते हैं। तो इस मंत्र का ध्यान करने वाले जो जीव हैं, तो उनके प्रभाव से, मंत्र का प्रभाव उनके अंदर ऐसा आता है कि जो क्रूर चित्त वाले जीव हैं वो उनके सामने आने से शांत भाव वाले हो जाते हैं। मुझे तो ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, देखो, इसमें पूरे विधि विधान से वो किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सहज में ही उनके भाव ऐसे हो रहे हैं। नहीं उसमें पूरा विधि विधान दिया है।
उसमें पूरा जो है इन्होंने दिया कि ऐसे कमल दल का चिंतन करें, फिर उसमें इस तरह करें। और तो चिंतन तो कहीं भी कैसे भी किया जा सकता है ना, तो चिंतन कहीं भी कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बात होनी उससे पड़ेगी। उसे मुझे जो समझ में आ रहा वो मैंने बता दिया। नहीं नहीं, आपको मैं बाकी पूरी बात जिसको समझ नहीं जो पाया, आपकी बात पूरी समझ नहीं पाया। आप क्या कह रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं बिना इस बात की परवाह किए कि कौन से जीव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, है ना? नहीं, ये चीज, ये बात ही नहीं है वो। हाँ उन्होंने तो मंत्र का, जो इस मंत्र का ध्यान करते हैं हाँ उनका, वो उनको कैसा उनका प्रभाव हो जाता है ये बताने के लिए उन्होंने सिंह और हाथी का तो उदाहरण दिया है। जैसे नहीं, सिंह के, हाँ, देखिए उन्होंने बहुत स्पेसिफिक बात लिखी है इसमें, मतलब एक जनरलाइज बात नहीं लिखी उन्होंने कि जो मंत्र का श्रवण करते हैं, वो तो एक जनरल बात है, उनके प्रभाव से बहुत सारी जो है वो अनिष्ट वस्तुएं दूर हो जाती हैं, वो सब ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक मंत्र दिया है, उसका हाँ विधि मंत्र विधान दिया दिया। है। हाँ, उस और मंत्र का उस हाँ तरीके से, उस हाँ तरीके से ध्यान करने से, देखो लास्ट वाली जो लाइन दे रखी है, उसके हाँ अचिंत्य प्रभाव से क्रूर चित्त जीव, फिर यहाँ कोमा हाँ लगा दिया, फिर लिखा है हाँ सिंह से भयभीत होकर जिस प्रकार हाथी गर्व छोड़ देते हैं, जैसे हाँ ये उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया ये, हाँ कि जैसे हाथी का गर्व दूर हो जाता है सिंह को देख करके, ऐसे जो जिसने इस मंत्र का ध्यान करके उसकी सिद्धि की है, उस उनका भी स्वभाव ऐसा हो जाता है कि उनके सामने आने से क्रूर चित्त वाले जितने भी जीव हैं वो शांत भाव वाले हो जाते हैं, उनका गर्व दूर हो जाता है, उनका क्रूर स्वभावपना दूर हो जाता है। मुझे जो ये समझ में आया मैं तो वो नहीं, बता रही ठीक बात है हूँ, आपकी, बाकी लेकिन जिसको ये जो जैसा। उन्होंने जो दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत तो उसकी महिमा बताने के लिए दिया है कि वो हाँ ऐसे इस तरह से शांत हो जाते हैं जैसा कि ये हाँ होता है, वो एग्जाम्पल है। हाँ लेकिन उस मंत्र को अगर अपन ये कहें, वो मंत्र को अगर जैसे हमको वो पढ़ने को मिल रहा है कि इस मंत्र का ये प्रभाव है, तो वो मुनिराज जो अगर उसको चिंतन में लाते हैं, तो क्या वो ये सोच करके चिंतन करते हैं कि कालांतर में इस तरह की व्यवधान आने की संभावना है इसलिए मैं चिंतन करूं, या वो नहीं सहज में और पदस्थ ध्यानों का चिंतन करते करते इस मंत्र का भी ध्यान कर लेते हैं और उसकी महिमा स्वरूप ऐसा घटित होता वो है ना? दोनों नहीं, तरह से। ऐसा तो ऐसा कुछ थोड़ी ना है मुनिराज के लिए कि वो ऐसा सोच करके ध्यान कर रहे हैं, वो तो ध्यान करने की प्रक्रिया बताई जा रही है, कोई भी ध्यान करे, हम भी कर सकते हैं। ओम नमो, हाँ हमें मान लो जाप लगानी है, ओम ओम नमो अरहंतानम का जाप तो हम वैसे भी जर्नली भी लगाते हैं, ओम नमो अरहंतानम, बस यहाँ उन्होंने उसको एक प्रक्रिया बता दी ध्यान को और एकाग्र करने के लिए, तो वो जिसको भी सिद्धि होगी तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो जो वैसे वाले जीव हैं तो वो उसकी महिमा बताने के लिए उन्होंने दृष्टांत देकर के उसकी महिमा बताई है, बस, और तो कुछ स्पेशल मुझे देखो, नहीं लग रहा इसमें। नहीं, वो मैंने यही कहा था, 3 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, तीसरे में ये भी था कि क्या वो अपना मंत्र साधना कर रहे हैं, उस मंत्र साधना का के फलस्वरूप जो स्थिति बनती है, उन स्थितियों में ऐसी स्थिति भी अगर बनती है, तो मंत्र से सिद्ध हुई जो उनकी शक्ति की जो होता है उसके कारण से वो इस तरह की अगर कोई व्यवधान आते हैं तो वो भी शांतता को प्राप्त हो जाती है। यही आप कहना चाहती है ना? हाँ, उसी तरह से ना, मान लो मुनि है जंगल में ही कर रहे हैं, वो तो अपना ध्यान कर रहे हैं इस तरह से, अब ध्यान कर रहे हैं तो वहाँ जो देखते ही हम शेर इत्यादि आकर के उनके चरणों में शांत भाव से बैठ जाते हैं आराम से, तो वो उसके उनके ध्यान की महिमा से वो इस तरह का उनका प्रभाव हो जाता है, आत्मिक प्रभाव बढ़ जाता है उनका। तो जैसे कि ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि आगे भी उसमें ये आया है कि ये जितने भी मंत्र हैं वो सभी ध्याये जाते हैं और सभी बदल बदल करके ध्यान को ध्यान करते हैं मुनि महाराज। लेकिन इसमें एक चीज और आ सकती है कि मान लीजिए जैसे हमको मालूम है कि कौन से मंत्र को जपने से क्या क्या जो है प्रभाव होता है, तो क्या कोई मुनि स्पेसिफिकली ऐसा सोच कर, उन्हें भी मालूम है जो हम पढ़ रहे हैं, कोई मुनि स्पेसिफिकली इन मंत्रों को इसलिए पढ़े कि ऐसा जो है व्यवधान ना आए, क्या ऐसा भी संभव है? मुनि का तो पता नहीं, लेकिन जो विद्याधर होते हैं वो तो इसी तरह से विद्याओं की सिद्धि के लिए ही उनका ध्यान इत्यादि करते हैं। विद्याधर होते हैं ना, अपने आप हाँ विद्याधरों हाँ की बात हाँ होती है, उन्हें हाँ, विद्याधर कहते ही ऐसे इसलिए हैं कि वो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो इस तरह से मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। और तो भाई साहब, कोई इसको हम मुनि भी ऐसे कह अगर सकते ऐसा चाहते हैं कि उनका प्रभाव बढ़े, ऐसा उनकी कोई भावना है, तो वो भी कर सकते हैं, अगर इस तरह के उनके विचार चल रहे हैं
क्योंकि मुनि पद रहते हुए भी क्या कहते हैं सब तरह से वो उस कोई जरूरी नहीं है उसी भाव में मोक्ष जाए। अभी उनका मोक्ष दूर है लेकिन मुनि पद धारण कर लिया है, भले ही भावलिंगी संत हैं, इस तरह के भाव तो आ सकते हैं ना कि मेरा हाँ, समूह में मेरा प्रभाव बढ़े, संघ में मेरा प्रभाव बढ़े। यस यस। तो तो वही भाई मैं कह साहब रहा हूँ भाई कि साहब हाँ भाई साहब हम भावों इसको की इस तरह कह सकते विचित्रता हैं है। भाई हाँ साहब बोलिए। हम हाँ इसको इस तरह कह सकते हैं क्या कि हाँ जो मुनि जिन मुनियों को ओम नमो अनंतारम वाला यंत्र सिद्ध हो गया है, उन मुनियों को ये जो क्रूर पशु वगैरह हैं उनके सामने नतमस्तक होकर के शांति से बैठ जाते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, कह ठीक है, सकते हैं। ओके ओके क्योंकि सर। अभी अपन इसके जो अभी अंतिम इसमें जब पहुंचेंगे ये पदस्थ ध्यान में, तो आप देखना कि वो कहते हैं कि मुनि बदल बदल करके इन सब पदों को कोई कोई ध्यान करते रहते हैं, जिससे उनका जो ध्यान है, क्योंकि कई बार एक एक जैसे उसमें ध्यान टिकता नहीं, तो वो उनको कई कई पद में जो है बदल बदल के करते हैं। उनमें से मान लो जिस समय इसका ध्यान हो रहा है तो उस समय ऐसा प्रभाव आ जाता है। एक हेलो बार जो मैं इस वो मत विश्व सागर महाराज के प्रवचन सुन रही थी, तो हाँ उन्होंने कहा था कि जो ग्रस्त हैं और धर्म पूर्वक अपना जीवन शांति से बिताना चाहते हैं, यानी सांसारिक शांति भी उनको बनी रहे और धर्म के मार्ग पे भी वो निरंतर चलते रहे, तो उनको ओम नमो अरिहंतानम का जाप करना चाहिए। और जो संसार छोड़ करके केवल मुक्ति के मार्ग में लगना चाहते हैं, भले ही ग्रस्त हैं, तो उन्हें ओम नमो सिद्धानम का जाप करना चाहिए। ऐसा मैंने विश्व सागर महाराज के प्रवचन में सुना था। हाँ देखिए वो अभी जैसे अपन जो रूपस्थ और रूपातीत में आएंगे तो उसमें भी अलग अलग दिया हुआ है कि पहले वाले में रूपस्थ में जो है अरहंत का विशेष है और जो रूपातीत में जो सिद्ध का विशेष है। रूपातीत में वो सिद्ध सब परमेष्टि का ध्यान है ना, तो वो लगाएगा वो। एनीवे ये सबने जो जो अपने विचार व्यक्त किए उसमें मुख्य रूप से तो जैसा बहन जी कह रही वैसा ही मैं भी मानता हूँ कि उसमें जो मुनि है हमें ये मान के चल रहे हैं कि वो उस मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होकर के बैठे हैं, तो उनको किसी तरह के विघ्नों को भगाने का या अपने आप आसपास कवच बनाने का या अपने शरीर में होने वाला कोई दुष्प्रभाव से इनसे बचने के भाव आते नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि मुनि है और उनको वेद विज्ञान भी हुआ है। तो इसलिए वो इस तरह के, और ये भी उनको मालूम है जब सम्यक दृष्टि है तो जो जब जैसा जैसा होना होता है वो होगा, तो उससे वो डरते घबराते नहीं है या उसके लिए कोई इंतजाम करने का भाव उनको नहीं आता, सो लॉन्ग एज कि वो वास्तव में मोक्ष दशा का चिंतन करने के योग्य है। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, कहीं अपवाद रूप से ऐसा भी हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा लग रहा हो तो अपना प्रारंभिक भूमिकाओं में इस तरह का इंतजाम करने का भाव भी आ सकता है। ठीक है भाई जी, इसके आगे चलते हैं अपन। इसको पढ़ा नहीं है सर? हाँ नीचे वाला पढ़ेंगे ना अभी। 99 को नहीं पढ़ा है? 99 पढ़ा ना? नहीं, पूरा नहीं 8 पढ़ा दिशा, है। अरे पूरा पढ़ा भैया। 8 दिशा संबंधी 8 पत्रों से पूर्ण कमलों में भले प्रकार स्थापित और अत्यंत स्फुरायमान ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दैदीप्यमान आत्मा को स्मरण करे। प्रणव है आदि में जिसके, ऐसे मंत्र को पूर्वाधिक दिशाओं में प्रदक्षिणा रूप मतलब क्लॉकवाइज एक एक पत्र पर अनुक्रम से एक एक अक्षर का चिंतन करें। इसी पर डिस्कशन किया अपना, बाबूजी बोल रहे थे ना कैसे करना है। वे अक्षर नमो अनंताणम ये हैं, इनमें से प्रथम पत्र को मुख्य करके सर्व दिशाओं के सन्मुख होकर इस अष्टाक्षर मंत्र को 1100 बार चिंतन करें। इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक पत्र में पूर्वाधिशादि के अनुक्रम से 8 रात्रि पर्यंत प्रसन्न होकर जपें। मतलब आपने एक उस पत्र के ऊपर में आ लिखा पूर्व दिशा वाले पे, और उसको 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 आपने जपा एक दिन तक। फिर दूसरे दिन जो है या दूसरी रात्रि को दूसरे वाले पत्र पर जो आपने ड़ा लिखा है उसको जपा। नहीं है, तीसरी ऐसे रात्रि, नहीं है, ऐसे हाँ नहीं है भाई साहब। अच्छा नहीं है। ये पूरा मंत्र तो पूरा जपना है और हाँ एक हर रात को 1100 बार जपना है और हर रात में दिशा बदलनी है। मतलब जैसे पहले दिन पूर्व दिशा में, फिर हाँ उससे नेक्स्ट जो है इस मतलब उसमें ये पूरा दक्षिण के बीच में जो कॉर्नर आता है, मतलब 8 दिन तक 8 दिशाएं बदल करके 1100 बार जो है इस पूरे मंत्र का जाप करना है। हृदय पे कमल बना करके 8 पंखड़ी वाला, उस तरह हाँ से ध्यान करना है।
इसमें नहीं लिखा है ना इसमें तो दिशादिक के अनुक्रम से। बहन हाँ जी सही कह रही हैं। नहीं एक मिनट, इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक पत्र में हाँ पूर्व दिशा दिक के अनुक्रम से, हाँ तो पूर्व दिशा तो एक ही रहेगी ना। नहीं देखो आगे पढ़ो फिर उसका, हाँ, इनमें अनुक्रम से से आठ हाँ 8 रात्रि पर्यंत प्रसन्न होकर जपें। हाँ देखो क्या, दिशाओं के सम्मुख होकर, सर्व दिशाओं के सम्मुख होकर 8 रात्रि पर्यंत, 8 रात्रि 8 दिशाओं की अपेक्षा से है। सही होगा, सही होगा, सही, ठीक ठीक, बिल्कुल आप सही कह कहती रही हैं, हैं। बिल्कुल सही हाँ। कह रही हैं। दिशा नहीं, क्या आदि बिल्कुल सही कह अनुक्रम रही से, इसमें साफ लिखा है दिशा आदि पूरा के। पूरा मंत्र पढ़ना है 1100 बार, नहीं खाली एक 1100 अक्षर नहीं पढ़ना। हाँ पूरा मंत्र पढ़ना है, हाँ। मतलब ये समझो कि एक दिन में आपको 10 मालाएं करनी है, लगभग 10 माला होगी ना 1100 मंत्र में। नहीं वो तो सब सही है, ये जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रत्येक पत्र में पूर्व दिशादिक के अनुक्रम से 8 रात्रि पर्यंत प्रसन्न होकर जपे, मतलब वो अक्षर जो है आपने जैसे एक बार लिखे हैं, जिस क्रम में लिखे हैं, क्रम हाँ। वही रहेगा। हाँ अब पूरे 8 रहेंगे क्रम से, है ना, हाँ। केवल ओम दिशा बदलेंगे। मो और पूरे रहेंगे, पूरा जाप हाँ। करना है और हाँ। 1100 बार करना है उस जाप को, यानी 10 मालाएं करनी है। और पूर्व दिशा के अनुक्रम से, यानी सबसे पहले पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना है आपको ध्यान करने के लिए, फिर उसको क्लॉकवाइज 8 दिशाओं में बैठना है, 8 यस यस यस, बिल्कुल सही है, 8 रात्रि तक। नहीं मतलब उनको, मुनि को अपना जो है वो दिशा बदलनी है, सामने जो Yes, जिस तरफ। हाँ 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 8 दिशाओं में अलग अलग रात्रि में अलग अलग दिशा की तरफ मुंह करके मंत्र को का ध्यान करना है। अच्छा ये साफ तुझे लिखा हुआ है ना, पूर्व हाँ। दिशा आदि के अनुक्रम से, साफ तो लिखा हुआ है। नहीं साफ वो तो लिखा है, ये खुद मुनि को घूमना है, ये नहीं लिखा। अरे ये लिखा है जब क्या कि मुनि को अलग अलग जो है डायरेक्शन में घूमना है। नहीं तो जब सब दिशाओं में करना पड़ेगा तो अपने आप उसका इन्फ्लुएंस हो गया कि घूमना दिशाएं पड़ेगा। तो नहीं घूमेंगी ना। नहीं दिशा नहीं, अपन चिंतन में तो कर सकते हैं ना, जैसे हमने पूर्व दिशा में आ ओम अक्षर को स्थापित किया एक पंखुड़ी के ऊपर में, और दूसरे दिशा अक्षर भी को दूसरी पंखुड़ी में किया, तो अभी मैं चिंतन में पहले ओम से शुरू किया मैंने, आज मान लीजिए वहां से शुरुआत करी, अब दूसरी बार में उसी मंत्र को अगले वाले पत्र से शुरू करूं, तीसरे दिन तीसरे पत्र से शुरू करूं उस मंत्र को, ऐसा भी तो हो सकता है ना, नहीं बजाय नहीं, मुनि पूरा के घूमने के। लिखना है। नहीं, पूरा मंत्र जाप करना है। नहीं और नहीं दिशा मंत्र अधूरा नहीं कह रहा हूँ, मैं भी पूरा ही मंत्र कह रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे आपने आज पूर्व दिशा में वहां से शुरू किया एक मंत्र को, फिर उसके बाद में अगले उसमें आपने उसी पूरे मंत्र को थोड़ा डेविएट कर दिया, अगले पत्र से शुरू किया, तो वो ऐसे नहीं नहीं, ब्लॉक कौन सी दिशा में बैठेंगे आप? आप तो वहीं बैठे जहाँ बैठे थे। नहीं नहीं, ये तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, पूर्व दिशा आदि के अनुक्रम से? तो मैंने बताया ना आपको, उसका मतलब मैंने बताया आपको कि पूर्व दिशा के बाद में जो उसके बाद नेक्स्ट जो दिशा है, उस वाले कमल पत्र से फिर अब ओम वहां से शुरू करो, उसके बाद फिर जो तीसरे नंबर पे आया वो उत्तर दिशा में आ गया, वो उत्तर दिशा वाले पत्र से वहां से ओम शुरू करके फिर उसको ऐसे घुमाओ। तो ये तो कहीं नहीं लिखा नहीं नहीं है कि मुनि जो है नहीं, खुद खुद जो है दिशाएं बदलेगा, तो चिंतन भी तो बदला जा सकता है। मेरे ख्याल से दोनों वो जो है एक्सपीरियंस करके देखने चाहिए। दोनों तरह से एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ गए बहन जी, मैं क्या कहना चाहता हाँ हूँ? मैं समझ गई। नहीं नहीं, तो आपका भी जो अप्रोच है उसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता, बट ये पहले वाला जो बहन जी ने बताया वो ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। नहीं वो देखो अपने अपने उसके ऊपर है, मतलब चिंतन के ऊपर है, उसमें अपन क्या अर्थ निकाल सकते हैं, वो तो अर्थ दोनों तरह से निकल रहा है। वो ठीक है ठीक है। ना। हाँ क्योंकि वो मुनि एक जगह बैठे हुए हैं, वो बार बार तो घूमेंगे नहीं वो, मेरे नहीं हिसाब नहीं, से। हर बार हाँ थोड़ी अलग वो अलग रात्रि में है ना, 8 रात्रि अलग तक अलग तो ठीक है, रात्रि में अलग अलग बैठ अलग अलग जाएंगे। रात्रि में, बार बार रात्रि नहीं होने, घूमना है, उस अलग दिन थोड़ी रात्रि में घूमना है। अलग दिशाओं में मुंह करके बैठना है। तो घूमना तो पड़ा ना, लेकिन जो कंटिन्यूस चिंतन कर रहे हैं उनको घूमने कंटिन्यूस का ऐसा। 8 रात्रि तक कंटिन्यूस थोड़ी ना कर रहे हैं। हर रोज चिंतन करना है 8 दिन तक। और तो 1100 बार करना है मंत्र, ज्यादा ज्यादा 1.5 घंटे में हो जाएंगी 1100 जाप ओम नमो अरिहंतानम की। देखिए, उनको हर रोज बैठना पड़ेगा, और जब नहीं वो बैठना तो बैठते ही पड़ेगा नहीं। ज्यादा ज्यादा भाई साहब, ज्यादा ज्यादा 1.5 घंटे में 2 घंटे में 1100 जाप हो जाएंगी ओम नमो अरिहंतानम की। नहीं, हाँ दूसरी बात यह है बहन जी कि जो आज जैसे उन्होंने मुनि ने अपना जाप शुरू किया,
तो ये जाप 1100 जाप एक दिन में ही 1-1.5 हाँ। घंटे में 2 घंटे में हो जाएंगे। हाँ, और दूसरे 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 दिन दिन तो फिर क्या, फिर तो दूसरी वो- दिशा में, मेरे हिसाब से दूसरी दिशा में मुंह करके फिर 1100 करनी है। ऐसे Yes. 8 रात्रि तक 1100 रोज करनी है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। ये मेरे चलो को भी ठीक है, हो सकता है। ये तो अपन करना शुरू करेंगे तो अपने आप अपने को तभी तो मैं कह रही हूँ, अनुभव करने से पता चल जाएगा। एक्सपीरियंस करना चाहिए। सही बात है। चलिए एक अगला और लास्ट पढ़ते हैं 100 नंबर का। 100, 101, ये 3 एक साथ है। हाँ, उसको उसी का आगे भी दिया उन्होंने। अष्ट रात्रे व्यतिक्रांते कमलास्यास्य वर्तिनः निर्गुपयति पत्रेषु वर्णानेताननुक्रमात् आलम्य प्रक्रिया में नाम ऊपर पूर्वम करिए। विघ्नौ शांतये शांतये पश्चात सप्ताक्षरम मंत्रम ध्यायेत प्रणव वर्जितम। मंत्र है प्रणव पूर्वोयम निशेषाभीष्ट सिद्धिदः एहिकानेक कामार्थम मुक्त्यर्थम प्रणवच्युतः। तत्पश्चात पूर्वोक्त 8 रात्रियों के व्यतीत होने के पश्चात इस कमल के पत्रों पर वर्तने वाले अक्षरों को अनुक्रम से निरूपण करके देखें। इस प्रकार इस प्रक्रिया को प्रथम विघ्न के समूह की शांति के लिए आलम्बन करके तत्पश्चात प्रणव वर्जित 7 अक्षर स्वरूप नमो अरिहंताणम इस मंत्र का ध्यान करें। जब इस मंत्र को प्रणव पूर्वक ध्यावें तब यह समस्त मनोवांछित सिद्धि का देने वाला है तथा इस लोक संबंधी अनेक कार्यों के लिए है और प्रणव वर्जित ध्यान करने से यह मंत्र मुक्ति का कारण। देखो, अच्छा, ऐसे ही बताया होगा फिर विश्व सागर महाराज ने, मुझे ना वो याद था, उन्होंने हाँ। यही बताया था मेरे ख्याल, अब याद आ रहा है इसको पढ़ के, कि ओम हाँ। नमो अरिहंतानम का जाप करना चाहिए और नमो अरिहंतानम का जाप करना चाहिए। मतलब हाँ, संसार, हाँ, सांसारिक सुख से रहने के लिए ओम नमो अरिहंतानम, मुक्ति हाँ। प्राप्त करने के लिए नमो अरिहंतानम। ओम हटा दो। बिल्कुल वो सही बता है। दो, वो बता दो। सही है, यहीं से दिया होगा उन्होंने ये। हाँ, और देखो अभी इसमें एक और प्रश्न आता है कि जब इस मंत्र को प्रणव पूर्वक ध्यावे तब यह समस्त मनोवांछित सिद्धि का देने वाला है। मनोवांछित सिद्धि मुनि की क्या होंगी? हाँ, फिर आगे लिखा है तथा इस लोक संबंधी अनेक कार्यों के लिए है। तो वो जो मुनि है वो लौकिक सिद्धियों के लिए तो करेंगे नहीं, उससे हाँ वो सिद्धि पद के लिए जाएंगे वो तो। वो तो सीधे तो उसके लिए नहीं, जाएंगे। तो फिर वो मंत्र किसके लिए? दोनों ही चीज प्रोविजन दिए हैं, ये मुनि और ग्रस्त दोनों के लिए है। मुनि थोड़े ही क्या कहते हैं वांछित लोक की चीजों की वांछा करेंगे। यही तो बात है। तो ये तो कहीं लिखा नहीं है, इसमें मुनि का शब्द कहीं नहीं आया है। नहीं, मुनि का शब्द नहीं, तो मुख्य रूप से मुनि की बात चल रही है इसमें, सारे नहीं, इसमें है। इस पर्टिकुलर उसमें दोहे के अनुसार धर्म ध्यान की बात है ना, और धर्म धर्म ध्यान ध्यान की तो बात। शावक भी करते हैं, मुनि भी करते शावक, हैं, हाँ। शावक भी करते हैं ना, शावक भी करते हैं ना धर्म ध्यान तो। हाँ, तो देखो यहाँ जो है, और ऊपर क्या उन्होंने जो लिखा है, तत्पश्चात पूर्वोक्त 8 रात्रियों के व्यतीत होने के पश्चात इस कमल के पत्रों पर वर्तने वाले अक्षरों को अनुक्रम से निरूपण करके देखें। अब निरूपण क्यों करना है इसमें बहन जी? निरूपण तो किया हुआ ना। 8 रात्रों के बाद फाइनली कंक्लूजन देखना है मैंने क्या किया। वैसे निरूपण से मतलब है क्या क्या पहले लिखे जाएंगे, बाद में निरूपण का मतलब है कि अच्छी तरह लिखना, क्या मतलब समझा नहीं। निरूपण का मतलब है दोबारा से अवलोकन करना कि मैंने कौन किस तरह से इसका ध्यान किया। द्वार से फोकस करना उनके ऊपर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ही कुछ लग रहा है। 8 रात्रि के बाद आपने जो भी चिंतन किया 8 रात्रि का, उसका पुनः अवलोकन करना। ओके ओके ओके, जो मेरे समझ में आ रहा है। निरूपण करने में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वो प्रणम्य सागर महाराज वो
ओम ह्रीम मरण नमो का जाप कर रहे थे, तो उन्होंने वो नहीं कौन सा कर रहे थे, ध्यान कर देख रही थी मैं एक दिन उनका, तो वो जैसे पंखड़ियों पे लिखे हुए थे, तो वो फिर उनको ना आगे ऐसे पढ़ रहे थे, नमो अरहंतानम, जैसे नमो अरहं, फिर मो 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 अना ना ना, ऐसे ऐसे करके भी देख रहे थे वो। तो इस तरह से भी कुछ बात हो सकती है क्या देखने की, निरूपण करने की? नहीं हो देखो, सकती निरूपण है। तो अपन ने पहले ही कर दिए है। निरूपण ऐसे ही किया ना, एक एक पंक्ति के ऊपर एक एक अक्षर अपन ने निरूपित किया ही है। हाँ, निरूपण का वो वहां तो निरूपण सही है। हिंदी में तो निरूपण का मतलब यह है कि तो अच्छी तरह से लिख देना, हाँ निरूपित कर देना। हाँ हिंदी में तो इसका यही है। हाँ। अब और किसी भाषा में कोई बहुत दूसरा अर्थ हो सके। और कौन सी भाषा होगी? नहीं, भाषा तो वही है बाबूजी, अंग्रेजी में मत नहीं, लिख देना। भाषा तो वही है, लेकिन कभी कभी ना मतलब आशय 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 क्या? आशय बदल जाता कभी कभी भाव के हिसाब से। एनीवे, कुल मिलाकर के बात ये है जो क्योंकि इसमें देखो कोई होता है ना, उसको भी जैसे कोई चीज बना लेते हैं और उसको देखने वाले आते हैं, तो वो कहते हैं ना, मान लो कोई चीज हमने बनाई तो उसका जैसे ऑडिट करने वाले आते हैं, तो वो निरूपण करना ही कहलाता है ना, दूसरे आकर के उसे देखते हैं, तो वो भी उसी तरह आता है ना हिंदी में कि फिर से अपना चेक। क्रॉस क्रॉस चेक करें कि हमने सही निरूपित हाँ किए थे कि नहीं। हाँ, उसको देखें फिर अच्छी तरह से, या आगे पीछे करके वो देखें। निरूपण शब्द नहीं है, वो निरीक्षण है। हाँ, वो निरीक्षण है। हाँ, हाँ, निरूपण वो नहीं है। निरूपण, निरीक्षण हाँ, निरूपण माने ऑडिटर ये है, बैठे हुए हैं यहाँ जो पे। उन्होंने लिख दिया उसी को मान लेना। हाँ नहीं ऑडिट वाला अगर निरूपण करेगा तो नहीं, जो मैं उन्होंने वो लिखा उसी को मान लेगा। हाँ मैं बता नहीं पा रही बाबूजी, दरअसल हाँ, तो मैं तो ऑडिट ये वाला बैठा हूँ ना, जो ऑडिट मेरे का। दिमाग में बाबूजी चल रहा है बैठे वो हैं मैं ना, बता नहीं पा रही। ऑडिटर वो तो ऑडिटर पता है। ऑडिटर यहाँ ऑडिटर बैठे तो हुए हैं। हाँ, हाँ, ऑडिटर तो ऑडिटर। पहले से ही बैठे हैं। नहीं नहीं, वो सब चीज का निरीक्षण कर रहे हैं, इसका भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो चलो हाँ, ये बहुत चलो बढ़िया तो है। ठीक। अब अपन को जो मनोवांछित अगर चीज चाहिए हो तो इसका मतलब ओम हटाना पड़ेगा। नहीं, ओम लगाना पड़ेगा। मनोवांछित चाहिए तो, मोक्ष नहीं, मार्ग जब चाहिए इस तो मंत्र, हटाना, देखो क्या मोक्ष लिखा मार्ग है, चाहिए जब तो। जब इस मंत्र को प्रणव पूर्वक ध्यावे तब यह समस्त मनोवांछित सिद्धि का देने वाला है तथा इस लोक संबंधी अनेक कार्यों के लिए है, और प्रणव वर्जित ध्यान करने से यह मंत्र मुक्ति का कारण। हाँ ओम हटाने वाला जो है, मेरे हिसाब से मैं तो ये समझाऊं, हाँ, वो सही है। क्योंकि ओम के ओम साथ निकाल करोगे करके तो, ओम से तो करोगे मुक्ति का तो कारण बनेगा। हाँ, नहीं। ओम हटा करके मुक्ति का कारण है। यस हाँ, यस। देखो वर्जित वैसे इसके अगर अगर इसको सोचा जाए भाई साहब, तो अगर हम अगर अगर कोई ऐसा अगर मान लो संसार की चीजें चाहेगा तो भोग तो चाहेगा नहीं। मंत्र भी कर रहा है और भोग भी चाहे, ये संभव हाँ, नहीं है ना। नहीं वो ये तो चाह सकता है कि मेरे रोग आदि दूर हो जाएं, हाँ, मेरे जो वो आसपास के जो लेकिन मेरे सांसारिक भोगों की वांछा तो नहीं कर सकता ना इस मंत्र से। बिल्कुल नहीं करेगा, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। है ना। तो समझ सिद्धि को देने वाला है, क्योंकि अपनी जिनवाणी में बहुत सारे ऐसे मंत्र अपन लिखे हुए ना, ऐश्वर्य प्रदायक, लक्ष्मी प्राप्त करने वाला, ये सब जो लिखा अरे हुआ है, वशीकरण भी लिखा हुआ है सर। वशीकरण भी लिखा है, तो तो वो वो क्या जो है, है, वो लोक उपयोगी नहीं है वो मोक्ष मार्ग का प्रकार साधक है हाँ, क्या? मोक्ष मार्ग में नहीं है। इसका जो लास्ट में जब ये पदस्थ ध्यान समाप्त होगा तब उन्होंने इसकी व्याख्या की है। तो चलो ये हमने आज वो 102 तक पढ़े, और इसके माध्यम से थोड़ा कुछ हमने और अपना आगे बढ़ाया ज्ञान कि कैसे कैसे मंत्र की साधना होती है और उसका पर्पस क्या होता है, जो पर्पस है। क्योंकि अपन मुनियों की बात जहाँ कर रहे हैं, मुनियों के सामने ऐसा कोई विकल्प होते नहीं, और ना ही उनको शरीर से मोह होता है, ना ही ये होता है कि मेरी साधना डिग ना जाए इसका मैं इंतजाम करूं। तो इसलिए प्री अंतिम अंतिम जो है उनके, वो भी उन सोचते नहीं है। खुल गया हाँ, शायद लेकिन उसका ताला, है, वीडियो डाला कुछ। क्या बोल रहे हैं जी। चलो, तो ये अपना समाप्त हो चुका है। समय और ललित जी, जिनवाणी स्तुति करें ललित जी। 102 तक हमने पढ़ा आज। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए सर। ओ सॉरी। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूदन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।